जो हमारी सीरीज चल रही है, सब कुछ बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक कैसा रहता है धनु राशि का स्वभाव, क्या होता है आपके जीवन में, आपका शिक्षा से लेकर आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, आपके करियर में, आपके भाग्य में क्या क्या कब बदलाव आता है, कैसे बदलाव आता है, सब कुछ समझाने वाला हूं आपको, वो भी बहुत डिटेल में। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम धनु राशि। अगर आपकी धनु राशि है तो ये तो कार्यक्रम आपको देखना ही है, लेकिन अगर आपकी धनु राशि नहीं है, किसी की भी है आपके परिवार के अंदर, तो ये वीडियो आपको जरूर शेयर करना है और अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध के रखिएगा, क्योंकि सब कुछ बताऊंगा आपको बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में। धनु राशि की एक एक चीज आपके समक्ष आज मैं लाकर रख दूंगा। धनु राशि ज्योतिष शास्त्र में 9वें नंबर की राशि होती है धनु, जिनके अधिपत्य राशि के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जिनको परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है देवताओं का गुरु। देवताओं का गुरु माना जाता है देव गुरु बृहस्पति को, और उनकी राशि होती है धनु राशि। तो कभी क्या आपने सोचा है टाइम निकाल करके आपका जो जन्म हुआ है वो धनु राशि में ही क्यों हुआ है? जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस तारीख पर, जिस समय पर आपका जन्म हुआ, वो उस दिन राशि धनु ही क्यों थी? कोई और राशि क्यों नहीं थी? अब आपकी राशि के हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें आपके लाइफ में होती ही रहेंगी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। धनु राशि 9वें नंबर की राशि है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, भी मैंने बताया आपको। धनु राशि एलिमेंट्स में फायर एलिमेंट्स होती है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि होती है। 4 राशियां होती है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये जो है ना द्विस्वभाव राशि होती है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये 3 चीजें होती हैं। चर का मतलब होता है चलते रहना, स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, और द्विस्वभाव का मतलब होता है दोनों का मिक्सचर। तो ये द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, अब एक चीज और कही गई है कि धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो एक व्यक्ति धनु से लेकर अपने हाथ में है। अब जब इनका जन्म हुआ, जब इनका जन्म होता है तो आपका जन्म हो गया, लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया आपके बारे में, आपका स्वभाव कैसे कैसे होता चला गया। जब ये धनुष इनका प्रतीक चिन्ह है, तो जब ये जन्म लेते हैं, जन्म से ही इनके आंखों में वो तेज, इनके इनके फेस में वो तेज, यानी इनकी पर्सनैलिटी और इनकी इनकी बनावट, इनके चेहरे की बनावट इस तरीके से होती है कि कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा तो समझ जाता है कि ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन, ये बड़ा तेज बनेगा। क्योंकि एक बात बताइए कि किसी भी मनुष्य के पास में अगर तीर कमान है, धनुष है, तो क्या वो व्यक्ति साधारण है? और वो अगर फायर साइन है, द्विस्वभाव राशि के व्यक्ति है, तो क्या वो व्यक्ति साधारण है? तो कोई भी प्रेडिक्शंस आपको कोई देखेगा ना, तो एक होता है ना कि हम उस एनर्जी को फील करने लग जाते हैं। कोई अगर आपको बचपन में पकड़ेगा तो उसको क्या एनर्जी फील होगी, एक कहीं ना कहीं एक हीट एनर्जी फील होगी, उसको लगेगा कि हाँ यार, मतलब ये व्यक्ति थोड़ा सा तेज बनेगा, चाहे आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आपकी एनर्जी वो सामने वाले को कनेक्ट करती है। और एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। हम परमात्मा को कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या हमको परमात्मा दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम उस चीज में खो जाते हैं तो उस एनर्जी को हम बड़ा फील करते हैं। हम मंदिर ही क्यों जाते हैं? मंदिर में भगवान थोड़ी है, लेकिन हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी होती है। नहीं तो सब जगह भगवान है, कि हर इन्वायरमेंट में परमात्मा है। वैसे ही धनु राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो ज्ञानी, एक टैग मिला हुआ है ज्ञानी, मैच्योर दिख जाएगा। और आप कहते हैं कि आपका जब जन्म हुआ तो आप अपने जन्म से धीरे धीरे मैच्योरिटी, जल्दी से चलना, जल्दी से बातें करना, मतलब आपकी मैच्योरिटी दिख जाएगी। और वो प्रेडिक्शंस भी आपको होने लगेंगे। अभी पूछना अपने पेरेंट्स से कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो जल्दी झलक दिख जाती है, झलक दिख जाएगी धनु राशि के अंदर। और वो हर चीज को समझना और अपने एज से पहले ही वो ज्ञान को हासिल करना और वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। अब जब आपकी वाणी, आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके बोलने में भी ज्ञान झलकता है। ये धनु राशि को कहूंगा मैं, मीन राशि को कहूंगा मैं, सिंह राशि को कहूंगा मैं, कि जब बोलते हैं तो बोलने में एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है बोलने में पोलाइटनेस, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक होता है रफ लैंग्वेज, एक होता है ज्ञान, ज्ञान के इंटेलिजेंसी के साथ में बोलना। ये धनु राशि है, और ये बचपन से ही आपको दिखने लग जाएगा, और हर चीजें इनकी बड़ी एक्टिव आपको दिखने लग जाएंगी बचपन से। तो वो ऐसी ही टाइप की प्रेडिक्शन होती है कि ये तेज बनेगा, राइट। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, धनु राशि वाले व्यक्ति, और इनका हो गया जी स्कूल में एडमिशन। अब क्या होगा? अब इनका नेचर और स्वभाव में क्या बदलाव आएंगे? कोई बदलाव नहीं आएगा। स्कूल में एडमिशन हुआ, देखिए एक होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक होते हैं कि मतलब ज्यादा बोलने वाले, ये काम से काम,
स्कूल में जाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़े जिद्दी इनको लगेगा, जो दूसरे व्यक्ति बच्चे होंगे या सर होंगे, क्लास टीचर होंगे, उनको लगेगा थोड़ा स्टबर्न है ये बच्चा, ये जिद्दी है, ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। और अपने काम को फिट एंड फाइन रखने वाले होते हैं ये। जो भी फायर एलिमेंट्स होंगे ना, सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, ये अपने पर्सनैलिटी पे बात आने ही नहीं देते। अगर आ गई तो फिर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं और ये नाराज हो जाते हैं। इसलिए ये अपने काम को, अपने होमवर्क को, स्कूल में अपनी चीजों को ये सोचते हैं कि उसको पहले ही कर लिया जाए ताकि इनको बाद में सुनना ना पड़े। ये दोस्त कम बनाते हैं, ध्यान रखना। एक होता है कि जो फ्रेंड सर्कल में ही खोए रहते हैं, फ्रेंड के साथ में ही रहते हैं, घूमना फिरना, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल, मैं कहूंगा नहीं। और ये मैं सभी फायर एलिमेंट्स को कहूंगा, मेष सिंह धनु राशि वाले व्यक्ति फ्रेंड सर्कल कम बनाते हैं, लेकिन वो बनाते हैं जहां पर इनको कुछ सीखने को मिलता है या ये उनको कुछ सिखा पाते हैं। फालतू की बातें करना, बटरिंग करना, वो पॉलिटिक्स, वो ज्यादा हर चीजों में हंसना खेलना, हर चीजों में पड़ जाना, ये मुझे नहीं लगता कि फायर एलिमेंट्स को पसंद होता है। हाँ, आपकी जन्म कुंडली बहुत मैटर करती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आप बहुत ज्यादा चंचल होंगे, बहुत ज्यादा भागने दौड़ने वाले होंगे, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये आपको राशि के हिसाब से बता रहा हूं, ये अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसी चीजों में जाना पसंद करते हैं, ऐसी चीजें सीखना पसंद करते हैं जहां पर थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट बना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई की बात करें इनके स्टडीज की, तो 9, 10, 11, 12, 1 इनके फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल इज ए आक्रामक प्लेनेट, लीडर प्लेनेट। तो यानी कि ये पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। सबसे पहले तो धनु राशि है, तो इनके अंदर ज्ञान होता है, समझदारी बहुत अच्छी होती है, तो पढ़ाई में भी मैं कहूंगा तो समझदार होते हैं। लेकिन मंगल है, अपने तरीके से, अपने आप से, इनके अपने ही डिसीजन होते हैं, इनके डोमिनेटिंग पसंद नहीं होती फायर एलिमेंट्स को, तो अपने ही तरीके से करना पसंद करते हैं ये। तो इसलिए कहते हैं कि अगर इनको ट्यूशंस भी ना भेजो, इनको कहीं ना भेजो, तो ये अपने आप ही उन चीजों को समझ जाएंगे, सीख लेंगे। ज्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, लेकिन फिर भी समझदारी होती है पढ़ाई में, तो अच्छे होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्यार के बारे में अगर बात करें, लव रिलेशन में देखा जाए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, जैसे कि जो वृषभ राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है या कर्क राशि है, ये थोड़े रोमांटिकली ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन धनु राशि बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इन चक्करों में नहीं कहूंगा। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड मंगल है आपके, तो जो भी आपके साथ में जुड़ता है ना प्रेम प्यार में, इनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, इनके अंदर प्रेम होता है, प्यार होता है, लेकिन जल्दी से ना बयान नहीं करते, मतलब जल्दी से बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या सोचते हैं कि अगर ये कर लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, थोड़ा सा डरते हैं कह लीजिए। उस चीजों में एक्सप्रेस करने में, उन चीजों को बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है इनके अंदर। लेकिन अगर वो रिलेशन बन गया ना अगर, तो गुरु और मंगल यानी कि देव गुरु और सेनापति का जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है। ये यही सोच के लव रिलेशन में आता है कि उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना है, हमेशा चलाना है। इनके मन में वही होता है। टाइम पास वाली फीलिंग्स धनु राशि वाले व्यक्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट उस रिलेशन को बहुत इंटरनली चलाने वाले होते हैं, इनका कनेक्शन दिल से होता है। इसलिए एक्सप्रेस भी जल्दी से नहीं करते हैं, सोचते हैं कि फिर उसका अंजाम गलत ना हो जाए या इनके दिल पर इनको बुरा ना लग जाए। तो ये चीजें मैंने देखी है फायर एलिमेंट्स के, इनको बहुत इन चीजों में होती है कि इनको बुरा ना लग जाए। ठीक है, बाकी इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा कमी पढ़ना पसंद करते हैं उन चीजों में। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके विवाह के बारे में जरा चर्चा करते हैं, मैरिज को लेकर। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 आपके सेवंथ लॉर्ड बनते हैं मरकरी, बुध ग्रह। आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा जो अपनी एज से, अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखने वाला व्यक्ति होगा। सुंदरता, गोल मटोल चेहरा, बुध है, क्योंकि गोल मटोल जरूरी नहीं कहूंगा, ये तो राशि के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस क्या है, सेवंथ लॉर्ड कौन है, ये भी महत्व करता है, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि आपको एज से कम दिखने वाला मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, ठीक है। बाकी यहां पर मैं कहूंगा कि जो आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, उनका एक हाजिरी जवाब देना बहुत अच्छा होगा, व्यापारिक होंगे, यानी हर चीज में तर्क वितर्क, हर चीज को लेकर अपनी बातें बोलना, ये आपके लाइफ पार्टनर के अंदर होगा। अगर दोनों की कनेक्शन की बात करूं तो गुरु और बुध, आप ज्ञानी हैं और वो बोलने चालने में बड़े स्पष्ट हैं, तो यहाँ पर रिलेशन तो अच्छा होता है। लेकिन बुध चंचल है, आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं थोड़ा चंचलता ज्यादा होती है। कहते ना कि जैसे आप हैं, हर जगह बोलना पसंद नहीं करते, एक पर्सनैलिटी होती है भैया। फायर एलिमेंट्स हर जगह बोलना पसंद नहीं करते, जहां है, जहां लगता है कि यहां बोलना चाहिए, यहां अच्छा वही बोलते हैं। आपके लाइफ पार्टनर थोड़े से फ्रैंक नेचर के हो सकते हैं। ठीक है,
राशि के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, आपके भाग्य और करियर की बात करें और आपके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो धनु राशि, भैया इनके अंदर ना एक चीज मैं कहूंगा कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों को समझाने के, सिखाने के मामले में, हर चीज से जुड़े रहना, हर चीजों को सीखना, एक्सप्लोर करना और अपने ज्ञान को, अपनी समझदारी को, अपने आप को एक नए लेवल पर लेके जाना, एम्बिशियस नेचर ये धनु राशि के अंदर होता है। टैलेंट की कमी नहीं होती इनके अंदर। भाग्य की अगर मैं दोस्तों अगर बात करूं तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य का सपोर्ट रहता है। भाग्य जब आपका अच्छा होता है तो शुभ काम, मांगलिक काम इनके एकदम से हो जाते हैं। सडन ये जो सोचते हैं, कभी कभी उस पर डिले होता है, लेकिन सडन इनके काम बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य है भाग्य के स्वामी। अचानक से फिर इनके 2-3 काम एक साथ बन जाते हैं। और जब सूर्य आपके भाग्य के स्वामी है तो कहते हैं कि जल्दी ही भाग्य इनका मजबूत होने लग जाता है धीरे धीरे 24, 23 से। लेकिन एक अच्छा 26 के बाद आप देखेंगे कि भाग्य में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक अच्छी जॉब आपको मिल गई, या एक अच्छी जगह पर आप स्टेबलिश हो गए, मेहनत कर रहे हैं। मैंने बताया धनु राशि वाले मेहनती भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, ट्रस्ट के लायक होते हैं, ये आप कह सकते हैं। और मैं इसको ही नहीं कहूंगा, मैं सभी फायर एलिमेंट्स को कहूंगा यहाँ पे। हाँ, बट यह है कि थोड़े से जुबान के कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये इनको दूसरे वाले व्यक्तियों को लगता है कि थोड़े से एटीट्यूड है, या थोड़ा एरोगेंस कह लीजिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूड है, सामने वाले को लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होते। धनु राशि वाले व्यक्ति सॉफ्ट होते हैं अंदर से, तो भाग्य इनका सपोर्ट करता है। लेकिन बात करें करियर की, करियर के बारे में, बुध आते हैं 10th हाउस के लॉर्ड। इनके करियर में मैंने पहले भी कहा कि ईमानदार होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा होता है, तो इनके लिए काउंसलिंग फील्ड, मैनेजमेंट, बैंकिंग, बोलने चालने से रिलेटेड और कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड भी कार्य इनके लिए अच्छा होता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बहुत अच्छा देखा जाता है धनु राशि, क्योंकि भाग्य के स्वामी आपके सूर्य है, तो अच्छा रहता है। अगर इनकी आगे की बात करी जाए, एजेड के बारे में बात करी जाए, तो दोस्तों जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, ये बड़े स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि धनु राशि सबसे ज्यादा एजेड में धनु राशि वाले व्यक्ति ही स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, धनु राशि, मीन राशि, सिंह राशि जो बड़े स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो जाते हैं आगे चलकर, और लाइफ को बड़े ही ना, कहते हैं कि दूसरों व्यक्तियों में नहीं पड़ना, दूसरों से जेलस फील नहीं करना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अपने एक लक्ष्य पर, अपने काम पर, अपनी फैमिली और अपने स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके चलते हैं ये। और उस टाइम पर भी ये कुछ ना कुछ अलग अदर वे में करने का सोचते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं करते। ये धनु राशि में विशेषता होती है। ये बताया दोस्तों सब कुछ धनु राशि के बारे में। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।